आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया एवं सम्मानित गुरुजनों की गौरवमयी उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं कक्षा 6 की छात्रा आराध्या द्विवेदी। सर्वप्रथम मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज के इस पावन अवसर पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। 26 जनवरी 1950 के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आज के ही दिन हम गणतंत्र हुए थे। आज का व्याख्यान मैं विष्णु पुराण के एक श्लोक से आरंभ करना चाहूंगी। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमालयस्य दक्षिणम वर्षद भारतीयम नामम भारतीय यत्र संततिः। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, हम उसे भारत कहते हैं और उसकी संतानों को हम भारतीय कहते हैं। आजादी का मतलब वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो विशाल अग्नि की ज्वाला बनकर 1947 में आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस चुके थे, तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाया करते थे और उनके वंदे मातरम के जयकारों से 100 डिग्री का तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। इस तरह पूरा देश अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। जब एक बेटा सरहद पर जा रहा होता है दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने, तो उसकी माताएं उन्हें खत लिखाकर भेजा करती थी और कहती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा मत जाना, 1 इंच भी पीछे मत हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, रंग, मजहब, पहनावा बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया न सीख पाया। वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान दिया। मैं कर्मण्यवादी का रस्ते गाता है मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक और अहिंसा का जन्म स्थान है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम वंदे मातरम द्राविड़ उत्कल बंगा है। वो देश जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसी को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। यही भारत की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। जय हिंद, जय भारत।